चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है। उनका एक ही मोटो है, पैसा वसूलना। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि चुनाव की क्या तैयारी चल रही है। चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले एक दशक में जो भी रहा है परफॉर्मेंस, उससे बहुत ही बेहतर होने वाला है। अभी जो गठबंधन आया है उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में 243 सीटों पे गठबंधन लड़ रही है। हम लोग करीब 80 प्लस सीटें हमारे पास हैं और बाकी हमारे घटक दलों में सीटें बांटी गई है और तैयारी हमारी बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत जो भी यहाँ पे आज तक राजनीतिक घराने रहे हैं या जो भी जिन भी दलों की सत्ता रही है, सब बहुत घबराए हुए हैं। हम लोगों का जो अलायंस है बहुत ही अच्छा अभी तक का परफॉर्मेंस कर रही है। बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी हमने उतारे हुए हैं और बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा आगे बिहार की राजनीति में। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इतने बड़े पद की जिम्मेदारी कैसे संभाल पा रहे हैं? जिम्मेदारी कोई बड़ी और छोटी नहीं होती, बस हिम्मत होना चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए। और हम लोगों ने सीखा है हर स्तर पे काम करके एक साधारण कार्यकर्ता से काम करके उस लायक शायद हमारे आला कमान ने समझा, इसलिए यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष का भी मुझे ताज मिला है। आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो राजद का दामन थाम लिए हैं चुनाव से ठीक पहले। इससे आपकी पार्टी को क्या नुकसान हुआ? पार्टी को नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ बैठ करके भी उन्हीं दलों का काम करते थे, आज वो चले गए। उससे हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे सपोर्टर हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्योंकि जो एक दशक से छत्ता मार के उस पद पे बैठे हुए थे और दूसरे दलों का काम करते थे, आज वो निकल करके चले गए। उनसे मुक्ति मिल गई इस पार्टी को और बहुत सारे राजद के बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं। अगर आपको नाम गिनवाना हम शुरू करें, आप चले जाइए रामगढ़ से हमारे यहाँ अंबिका सिंह यादव हैं, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं। आपके लालू यादव के दाहिना हाथ एक समय उनको कहा जाता था। अभी कुछ दिनों पहले सुबोन ताती, जो कि झारखंड बिहार तांती समाज, तांती तत्वा पान समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश महासचिव थे अभी राजद में, वो आए हैं, ज्वाइन किए हैं। कई सारे नेता हैं। अभी अजय डॉक्टर अशोक करके नाथनगर से जो राष्ट्रीय राजद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। ऐसे कई नाम है लाइन में। तो बहुत सारे नेता हमारे दल में आए हैं। इसकी मजबूती को बखूबी वो जान रहे हैं और बहुत ही अच्छा करेंगे हम लोग। बहुत मजबूती मिली है, उनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोई भी हमारे कार्यकर्ता के चेहरे पे थोड़ा भी सिकन नहीं आया, क्योंकि सब लोग जान रहे थे कि। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हमारी वर्तमान में टीम है प्रदेश की, उनकी कुछ भी चल नहीं पा रही थी। पहले वो अपने तरीके से सीट का बंटवारा करते थे, मनमानी करते थे और उसमें सट्टा लगाते थे, कुछ अपने डमी कैंडिडेट उतारते थे। आज वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए बेचैन होकर के उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दी। आपने अपनी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि आपकी पार्टी में रहते हुए भी वो दूसरी पार्टी के लिए काम करते थे। जी बिल्कुल। आप अगर एक दशक का रिजल्ट भी निकाल करके देखें, हमारा 4.5% 5% का भी मतदान हुआ करता था बिहार के अंदर, लेकिन वो बहुत ही रसातल पे दिनों दिन चला गया था। आज जो नेतृत्व है, इस पे सबने विश्वास किया है। हमारे कार्यकर्ता फिर से ऊर्जावान हुए हैं, नई ताकत के साथ लगे हैं और आगे आने वाले दिनों में देखिए बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता डॉक्टर उदित राज ने आप पर आरोप लगाया है ट्वीट के जरिए। उन्होंने ट्वीट किया है, सुश्री मायावती भाजपा की खुला बी टीम है और ओवैसी अघोषित, दोनों बिहार में भाजपा की सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में। जिस नेता का आपने नाम लिया, उनका खुद क्या वजूद है इसे देखिएगा। वो तो खुद कभी भाजपा में रहते हैं और कभी कांग्रेस में जाते हैं। क्या वो अपने समाज के साथ या समाज हित में कभी खड़े हुए हैं? कभी नहीं। केवल अपना हित साधना उनका एकमात्र मोटो है, उसी में वो लगे रहते हैं। भले दल बदल, इधर भाजपा में मलाई खा रहे थे, उस समय इनके जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सांसद में बैठे हुए थे, लेकिन एक शब्द इन्होंने अपने समाज के हक में, लोग गरीब मजदूर के हक में एक शब्द नहीं बोला खिलाफ, ये सत्ता के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। जो ही इनका टिकट कटने को हुआ कि इनके बोल सुर बदल गए, और सुर भी बदले तो कहाँ गए, दूसरे बी टीम में गए, जो कि कांग्रेस बोला जाता है। कांग्रेस तो और बर्बाद किया हमारे समाज को और हमारे
जो भी दलित कुचले जो भी आवाज़ है, इनका संवैधानिक अधिकार है, उसको और बर्बाद किया है कांग्रेस ने। तो उसके अभी गोदी में फिलहाल बैठे हुए हैं, और जो उनको चिट्ठा लिख के दिया जाता है वही पढ़ पढ़ के बोलते रहते हैं। वो इनकी भाषा थोड़ी है, ये जो जिसके गोद में बैठे हुए हैं उनकी भाषा है। वो इनको इसीलिए पालतू रखा हुआ है कि आप लीजिए, ये पढ़िए। चंद्रशेखर रावण की आज़ाद समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है, इससे आपकी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है? चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी लड़ रही है, उससे मेरे समाज को कुछ नुकसान नहीं है। जो भी हमारे वोटर भी हैं या उनके भी जो सपोर्टर हैं, उनकी राजनीतिक कदम में उनके साथ नहीं है। सामाजिक जो भी कार्य है उनमें बहुत हमारे समाज के लोग साथ थे, लेकिन जब से उन्होंने पार्टी बनाई है तब से बहुत थोड़े मात्रा में लोग रह गए हैं। उनका भी स्वार्थ अलग है। और बिहार में जबकि उन्होंने जैसे ही पार्टी बनाई, उनके जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे सब ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका एक ही मोटो है, पैसा वसूलना। और शायद उसी आधार पे ला करके कहीं से हेलीकॉप्टर से उतार करके उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया, जिससे नाराज उनके जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे भीम आर्मी के, सारे उनसे इस्तीफा दे दिए। मनोज भारती जो प्रभारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। और कई नेता हैं मेरे नज़र में, कितने भीम आर्मी के लड़के हैं जो कि खुद आकर के मुझे इनवाइट किया कि सर जिले में आइए, हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में आस्था रख के आपको ज्वाइन कर रहे हैं, बहन जी को हमें आगे करना है, हमें अपनी जो पार्टी है उसको आगे करना है। तो राजनीतिक रूप से उनके साथ कोई भी नहीं है। अब बिल्कुल भी हमें क्षति नहीं है, बिल्कुल भी क्षति नहीं होने वाली। क्या परफॉर्मेंस रहेगा आपका चुनाव के बाद, परिणाम जो भी है? हम लोग देखिए, हम लोग लगे हुए हैं, बहुत शिद्दत से लगे हैं। बहुत अभी जो वर्तमान टीम काम कर रही है उसके पीछे बहुत ही बुद्धिजीवी लोग लगे हैं। ऐसे हम लोग काम नहीं करते हैं, बाकायदे सर्वे करते हैं, उस पर रिसर्च होता है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। हमारी जो नई टीम है उसमें हर तरह के हम लोग हर एक जो भी मशीनरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद आने वाले समय में खुद ब खुद रिजल्ट और यहाँ बिहार का मौजूदा हालात जो है, माहौल जो है, खुद ब खुद जनता जान गई है कि हमारे सामने तीसरा ऑप्शन आ गया है। और आगे आने वाले समय में आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना सक्सेसफुल रहा ये जो गठबंधन है हमारा। बहुत अच्छा करेगा। पता तो चल ही जाएगा, बट फिर भी एक कयास लगा रहे होंगे ना कि इतने सीट हमें मिलेंगे, क्या? ऐसा कुछ हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि घटक दल बाकी लड़ रहे हैं, हम 80 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, इतना हम कह सकते हैं। 80 में कितना सीट? 80 में अभी तो दूसरा चरण का फाइनल कर रहे हैं हम लिस्ट, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक सारे लिस्ट हमने जारी नहीं कर देते, उसके बाद हम फील्ड का सिचुएशन नहीं देखते, तब तक हम ये अंक में बता पाने में संभव है। फिर भी हमारे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ओवैसी की पार्टी AIM के आने से आपको कितना फायदा? देखिए, मुस्लिम समाज जो भी है, ठीक है, आज तक 15 साल चाहे UPA का हो चाहे NDA का हो, सबको देख लिया, लेकिन एक जो अच्छा नेतृत्व होना चाहिए था या मुस्लिम समाज का जो भी काम होना चाहिए था, काम किसी ने किया नहीं, बस उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो आज बहुत बड़ा तबका मुस्लिम समाज का भी हमारे साथ आया है, खुल करके आया है। जैसे राजद से कई नेता हमारे यहाँ हैं, गोपालगंज में शाह आलम हो चाहे चांद बाबू हो, कई बड़े बड़े नेता राजद के आकर के हमारे में आस्था दिखाए। ओवैसी जी के आने से बहुत प्रभाव पड़ा है। आपकी लड़ाई किससे इस चुनाव में? देखिए, 15 साल पहले की और 15 साल बाद वाली जो भी सत्ता रही, उन लोगों ने बिल्कुल हर विकास के हर पैमाने पर बिहार को रसातल में फैला दिया। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, बल्कि हम एक विकल्प दिए हैं, और विकल्प ऐसा है कि दोनों कहीं खड़े नहीं होते हैं। अगर आप एक हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनका और उन लोगों का कंपेयर कर लीजिएगा, एक जहाँ पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी बेदाग चेहरा है, और दूसरी तरफ देख लीजिएगा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे, और बाकी देख लीजिए, आप खुद तुलना कर लीजिए। तो हम ऑप्शन दिए हैं बिहार को। बिहार की जनता बहुत ही तंग आ गई थी। आपने कोरोना में देखा होगा, बेचारे गरीब हमारे 25 लाख से ऊपर मजदूर पैदल आने के लिए भूखे नंगे चले आ रहे थे उस चिलचिलाती धूप में। आज हम इन सब हालातों से निजात देने के लिए बिहार को एक नया ऑप्शन दिए हैं, और बिहार की जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी दिखेगा। कहने का मतलब दोनों से आपकी लड़ाई है? हाँ, दोनों से क्या, इस व्यवस्था यहाँ की इतना डगमग है, जो आज तक बिहार की जो सूचकांक देखिए, इसका विकास का सूचकांक देखिए, सबसे नीचे है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी हो, जिस भी पैमाने पे आप देखिएगा, सबसे नीचे है। तो इन सब से निजात दिलाने के लिए हमने एक नया ऑप्शन रखा है कि बुद्धिजीवी को चुनिए, बुद्धिजीवी लोगों को लाइए, और बुद्धिजीवी निश्चित हर पैमाने पे बिहार का विकास होगा। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे?
मुझे फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो हमारे आला कमान ने और माननीय कुमारी बहन कुमारी मायावती जी ने जो विश्वास किया है उस पे मैं दिन रात लगा हूं और मुझे जिम्मेवारी मिली है कि सारे विधायकों को मैं जितवा के लाऊं, न कि मैं खुद लड़ूं। तो मैं खुद कहीं से लड़ नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत ही अच्छी संख्या में मैं निकाल करके जितवा करके विधानसभा में भेजने का काम करूंगा। शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। अगर आपको इनकी बातचीत अच्छी लगी, ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे मनोहर कांशीराम साहब अमर रहे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा बहुजन समाज जीतेगा।